Hello everyone, welcome back again in another video. So in this video we are going to see the functional and non-functional requirements in HLD. मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि जब हम पहले कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाते हैं तो पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट लेने के बाद हमें ये तो पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। सो सपोज हमें व्हाट्सएप जैसे एक फीचर बनाना है, मतलब एप्लीकेशन बनाना है। सो उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि आप मैसेज सेंड कर सकते हो, मैसेज रिसीव कर सकते हो, कोई आपको फ़ोटोज़ भेजनी है, तो ये सब आपकी रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो वो रिक्वायरमेंट्स आती है दो टाइप्स की। सो लेट्स सी, सो रिक्वायरमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है आपकी फंक्शनल एंड दूसरी होती है आपकी नॉन फंक्शनल। सो बेसिकली पहले देखते हैं हम फंक्शनल क्या होता है। सो फंक्शनल से आपको उस वर्ड में एक बात तो पता चल ही रही होगी कि फंक्शनल बेसिकली होता है कि हमारे फंक्शंस क्या क्या होंगे। सो जैसे कि हमारा व्हाट्सअप है, सो लेट्स सी अबाउट व्हाट्सअप। सो व्हाट्सअप में हमारे क्या क्या फंक्शंस हैं। हम सेंड मैसेज कर सकते हैं, फोटो सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे व्हाट्सएप के अंदर आ जाती है, तो वो सब पार्ट जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। सो व्हाट विल बी गॉन इनटू द नॉन फंक्शनल। सो ये नॉन फंक्शनल चीज़ें होती क्या है। सो इसको हम सिंपल एनालॉजी से जानते हैं कि सपोज आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज सेंड किया, वो मैसेज सेंड करने के बाद कि उसको जाने में लगे 100 मिली सेकेंड। सो वो आपका फास्ट होना चाहिए ना, उसमें लेस टाइम लेना चाहिए, अराउंड 20 to 30 मिली सेकेंड। आपने कोई फ़ोटो भेजी, अगर वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा लोड ले रही है, ओपन होने में बहुत टाइम ही लग रहा है, तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है। तो वो सारी चीज़ें जाती है हमारी नॉन फंक्शनल के अंदर। यूज़र्स कितने होंगे, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें नॉन फंक्शनल और फंक्शनल रिक्वायरमेंट लगेगी ही। हमारी फर्स्ट प्रोसेस ही होती है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हमें सब रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी पड़ेंगी यूजर्स की। सो देयर आर सम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में कॉमन होती है, क्योंकि हमें सब जगह वो चाहिए ही चाहिए, जैसे कि अवेलेबिलिटी, बाद में होता है हमारा स्केलेबिलिटी, देन रिलायबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे लैटेंसी हो गया, थ्रूपुट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हम सारी चीज़ें आगे की वीडियोस में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। सो अभी सिर्फ इनका मतलब जान लेते हैं। अवेलेबिलिटी यानी कि वो एप्लीकेशन हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, कि आप उस पर गए और क्रैश पड़ा हुआ है, बंद है वेबसाइट, तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। वो स्केलेबल होना चाहिए कि अगर सपोज अभी 100 यूज़र्स है सिर्फ, तो ठीक है काम चल रहा है, बट अगर यूज़र्स 1000 हो गए तो क्या, तो उसके लिए वो स्केलेबल भी होना चाहिए। रिलायबल, जैसे कि बहुत सारी कंडीशन सिचुएशन में कुछ समय वेबसाइट हमारी क्रैश हो जाती है, एप्लीकेशन हमारा क्रैश हो जाता है, पर उस समय वो रिलायबल होना चाहिए। लैटेंसी, क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं लगना चाहिए, उससे यूजर एक्सपीरियंस हमारा खराब हो जाता है। और थ्रूपुट यानी कि वो कितने लोग एट अ वन टाइम कि एट अ मिनट में वो एक्सेस कर रहे हैं, वो सब जाता है थ्रूपुट वगैरह में। अगली वीडियो में हम ये सब बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। सो यहाँ पे सिर्फ आप एक इंट्रो ले लो, उतना ही ठीक है। सो बेसिकली दीज आर सम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी आ सकता है, बेसिकली पूछते हैं कुछ लोग। सो बी प्रिपेयर्ड, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए अगली वीडियोस में बने रहिए। बहुत सारा नया नया कंटेंट, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें जो आपको इंटरव्यू
या फिर आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन या फिर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो वो आप सबको बहुत ही काम आने वाली है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।